एक बेटी की बेबसी। अरे, तू यहाँ क्या कर रही है? और यह भावना कहाँ गई? भावना, ओ भावना! ससुराल से आई बेटी मैत्री को किचन में देखकर अनीता जी अपनी बहू को आवाज़ देने लगी। मम्मी रुको, भाभी को क्यों बुला रही हो? मैंने ही उन्हें किचन से बाहर भेजा है, वो अभी छत पर होगी कपड़ा सुखाने। मैत्री ने अनीता जी को शांत किया। तो खाना बनाकर जाती। एक वो दिन था जब तू शादी से पहले सिर्फ आराम करती थी, और एक यह दिन है कि ससुराल से आई बेटी से काम करवाया जा रहा है। बहू की कुछ ज़्यादा ही हिम्मत बढ़ गई है। मेरे रहते हुए पराया कर रही है। मेरे जाने के बाद तो शायद तुम्हें मायके बुलाई भी नहीं। अभी तुरंत किचन से बाहर चलो। मैत्री को हाथ से पकड़कर खींचते हुए बाहर ले गई। मम्मी रुको, पहले मेरी बात तो सुनो। मैत्री हाथ छुड़ाकर बोली। कुछ नहीं सुनना मुझे। भावना, भावना! इस बार और तेज आवाज़ में अनीता जी चिल्लाने लगी। अनीता जी की आवाज़ सुन भावना दौड़ती हुई आई। क्या हुआ मम्मी जी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैत्री से खाना बनवाने की? वो मायके से आराम करने आई है, तुम्हारी चाकरी करने नहीं। मैंने कभी शादी से पहले इसे एक गिलास पानी तक उठाने नहीं दिया, और अब तुम? अनीता जी ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और गुस्से से भावना को देखने लगी। दीदी, आपसे मैंने कहा था कि मम्मी जी को पता चलेगा तो वो बहुत नाराज़ होगी, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। और भावना की आंख में आंसू आ गए। भाभी सॉरी, प्लीज़ आप रोइए नहीं, आप दोनों मेरे साथ आइए। मैत्री अनीता जी और भावना को लेकर लिविंग रूम में आई और दोनों को सोफे पर बैठाकर खुद उनके पैरों के पास नीचे बैठ गई। दीदी, आप नीचे क्यों बैठे गई? मैं भावना उठने लगी तो मैत्री ने उसे सोफे पर बिठा दिया। अनीता जी और भावना दोनों का हाथ पकड़कर बोली, मम्मी, आपने मुझे हमेशा एक राजकुमारी की तरह पाला, और भाभी, आपने हमेशा एक अच्छी सहेली और बहन की तरह मेरे सभी नखरे सहे। इस बेटी को आप सभी ने हमेशा पलकों पर रखा, कोई काम नहीं करने दिया। बोलने से पहले ही सारी ख्वाहिश पूरी कर दी आप लोगों ने। हमेशा मुझे एक ऐसे माहौल में रखा जहाँ सब बेस्ट था मेरे लिए, लेकिन आप लोगों से एक गलती हो गई। आप लोगों ने यह नहीं सोचा कि जब मैत्री सपनों की दुनिया से असलियत की धरातल पर आएगी तो उसका क्या होगा। मायके में नाजो सी पली बेटी जब ससुराल के कांटों पर चलेगी तो उसे बहुत तकलीफ होगी। वहाँ जब सबके लिए खाना बनाती हूँ और प्यार के दो बोल भी नहीं कोई बोलता, तब मुझे खुद पर गुस्सा आता था कि जो मुझे प्यार करते थे उनके लिए कभी मैंने चाय तक नहीं बनाई। सबके कपड़े धोने के बाद भी यह सुनना पड़ता था कि कपड़े ढंग से साफ नहीं हुए या प्रेस की कमीज पर क्रीज ठीक से नहीं आई। तब खुद पर गुस्सा आता था कि कभी मायके वालों को एक रुमाल भी धोकर या प्रेस कर कर नहीं दिया। ऐसे बहुत से छोटे छोटे काम हैं जिन्हें करने पर मैं आप सभी को बहुत ज़्यादा याद करती थी। इसीलिए मैंने सोच लिया था कि इस बार मैं सबको अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाऊंगी और हर वो काम करूंगी जो ससुराल वालों के लिए करती हूँ। कई घरों में ऐसा होता है कि बहू कितना भी कर ले पर कोई उसकी तारीफ नहीं करता। तारीफ तो दूर की बात है, पर उसको सारे काम करने के बाद भी ताने सुनने पड़ते हैं। सास को एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि वो भी तो किसी की बेटी है, या खुद सास की बेटी के साथ ऐसा करे तो कैसा लगेगा। एक औरत ही दूसरी औरत की इज्जत नहीं करेगी तो और कौन करेगा। अगर आपको हमारी
कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।